यान्ति देवावृता देवान् पितरन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो श्लोक को समझने के लिए अभी ये चर्चा कर लेते हैं कि क्या संदर्भ चल रहा है। इससे पिछला श्लोक क्या है, किसी को याद है? हाँ जी प्रभु जी। अहम ही अहम ही सर्वज्ञानम् सर्वयज्ञानः पूर्वे च न भक्तस्य तुमामय भी प्रकृतिः जानन्ति तत्वे नातश्च वेन्ति ते। नास्ति ते। तो ये श्लोक क्यों बोला था भगवान ने? ये इसलिए बोला था प्रभु जी कि मैं ही भोगता हूँ सबका, मैं ही स्वामी हूँ, और जो मुझे नहीं पहचानते वो इससे नीचे गिर जाते हैं। हाँ, तो ये किस संदर्भ में बोला गया, मतलब थीम क्या चल रहा था? यस, रुक्मणी हरि से माता जी। ये प्रभु जी पृथक तो है ना, डिवोटीज के लिए बोल रहे थे भगवान। 2 वर्सेस उन्होंने बोले, जो अनन्य चिंतयंतो के बाद जो बोला भगवान ने कि वो जो पृथक तेना वाले लोग हैं कि उनके साथ जैसे पहले 2 वर्सेस बोले थे, उसके बाद ये वाला वर्सेस बोला कि वो कैसे कर लेते हैं एक्चुअली। भगवान अपना वही जैसे पहले स्थापना करना चाहते हैं कि मेरे आई एम द भोक्ता, मतलब दे आर गोइंग टूवर्ड्स समवेयर एल्स। वो पूजन किसी और का कर रहे हैं, बट वो अपनी भगवत्ता यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं भगवान। सो ही इज कमिंग टू दिस पॉइंट। थैंक यू। तो एक बहुत ही संक्षिप्त में रिकैप, अभी तक हमने क्या चर्चा किया। जो 9वें अध्याय का जो शीर्षक है वो क्या है? टाइटल ऑफ द। तो इसमें सबसे पहले के 3 श्लोकों में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से क्या योग्यता है इस परम गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने की और क्या अयोग्यता है। तो योग्यता में पहले श्लोक में बताया कि कैसे अर्जुन द्वेष से मुक्त है, इसलिए वो उनको वो ज्ञान दे रहे हैं जो राजविद्या राजगुह्य है, पवित्र है इत्यादि। और अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्या से परंतपा, जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो वो इस मृत्यु संसार के जो पथ है उस पर प्रगति करता है। उसके बाद भगवान ने चौथे से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपना ऐश्वर्य ज्ञान दिया, जिसके अंतर्गत भगवान ने बताया कि उनका क्या संबंध है इस भौतिक जगत से। फिर 11वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार से जो विमूढ़ आत्मा है वो भक्ति की अवहेलना करती है, भगवान को शरणागत नहीं होती। और फिर जो महात्मा जन है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो किस प्रकार से सदैव दैवी प्रकृति के अंतर्गत कार्य करते हैं, सदैव दृढ़ता पूर्वक यत्न करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। उसके बाद भगवान ने 3 श्रेणी के और भक्तों की चर्चा की, लोगों की चर्चा की। एकत्वेन, विश्वतोमुखम और पृथक्त्वेन। फिर उसके बाद भगवान ने विश्वतोमुखम 16 से लेकर 19वें श्लोक तक कि किस प्रकार से भगवान इस सृष्टि के रूप में विद्यमान है, उसके भगवान ने चर्चा किया। और 20 से लेकर 25वें श्लोक तक पृथक्त्वेन, 24 तक हम कर चुके हैं, आज 25वां डिस्कस कर रहे हैं कि पृथक्त्वेन के विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं, यानी देवी देवताओं की पूजा के विषय में। तो श्लोक संख्या 20 से भगवान ने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें भगवान ने 20वें श्लोक में बताया कि किस प्रकार से जो पृथक्त्वेन देवी देवता के उपासक हैं वो वास्तव में कृष्ण की ही उपासना कर रहे हैं, परंतु अविधि पूर्वक, अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार से वो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोम रस का पान करते हैं स्वर्ग लोक में जाने के लिए, और वहां से किस प्रकार से उनका जब क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक के जब सारे उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस वो इस पृथ्वी, इस लोक पर वो गिरते हैं। और भगवान ने फिर बताया योगक्षेमम वहामिहम, कि वो व्यक्तिगत रूप से भक्तों को मेंटेन वो स्वयं खुद करते हैं, और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए अन्य अन्य जो भी वो जैसे भी वो यज्ञ कर रहे हैं, देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, उनसे उनको वो प्राप्त होता है और वो मेंटेन करते हैं।
तो 23वें श्लोक में किस बताया कि कैसे वो अविधि पूर्वक कर रहे हैं और उनका क्या गति होती है, उनका किस प्रकार से पतन होता है। और फिर भगवान ने बताया कि वास्तव में एकमात्र भोक्ता और यज्ञों के जो अधिष्ठाता है वो स्वयं भगवान है। और अब जो श्लोक हम कर रहे हैं 25वां, इसमें वो एक देवी देवता का जो उपासक है और जो एक कृष्ण का भक्त है, उनके बीच उनका जो गंतव्य है, उनका जो गति है, उसमें उसको उसमें क्या अंतर है, उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। यान्ति देव वृता देवान, यान्ति मतलब जाना, कहाँ जाना, देवव्रता देवान। तो देवव्रता मतलब जो देवताओं के उपासक हैं। देवान, देवान देव का बहुवचन देवान हो गया। तो जो देवों की, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यान्ति मतलब जाना, वो कहाँ पे जाते हैं, देव देवान देवताओं के लोग। देवव्रता यानी देवताओं के उपासक, यान्ति मतलब जाना, कहाँ जाते हैं, देवान देवताओं के पास जाते हैं। पितरन यान्ति पितृव्रता, पितृव्रता यानी जो पितरों की पूजा करते हैं, अभी पितृ पक्ष चल रहा है, जो पितरों की पूजा करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, पितरन यान्ति, वो पितरों के पास हरे जाते कृष्णा हैं। प्रभु जी, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, नहीं बिल्कुल ठीक है आवाज। मुझे ठीक आ प्रभु रही जी, है। वॉइस ब्रेक हो रही। क्लियर है प्रभु जी आवाज? अभी अभी या तो रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, मैं भी नेटवर्क भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर बिल्कुल भी ब्रेक हो रहा होगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो मैं कल रिपीट कर दूंगा। क्लियर है प्रभु जी, एकदम क्लियर आवाज प्रभु आ जी रही है। Order. बिल्कुल क्लियर है। भूतानि यान्ति भूतेज्य। अब भूतेज्य मतलब जो भूतों की पूजा करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उनके पास जाते हैं, भूतों के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति मद्याजिनो इमाम, और मद्याजिनो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, यान्ति वो कहाँ जाते हैं, माम अपि माम, वो मेरे लोक में आते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो देवव्रता है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो यान्ति या मतलब जाते हैं कहाँ पे, देवान देवताओं के पास। पितरन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक जाते हैं, पितरों के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं। यान्ति मद्या जिनोपिमा, जो मेरी पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो मेरे पास आते हैं। उसके बाद म्यूट कर लीजिए। उसके बाद 26वें श्लोक से लेकर अब यहाँ तक 25वें श्लोक तक भगवान ने पृथक्त्वेना का वर्णन पूरा किया। तो भगवान ने इस अध्याय में कई सारी कैटेगरीज का वर्णन किया है। कत्वेना का भी किया है, पृथक्त्वेना का भी किया है, विश्वतोमुखम का किया है, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उनका भी किया है, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते उनका भी किया है। तो ये सारी ऑप्शंस देने के बाद, ये सबकी एक्सप्लेनेशन देने के बाद, आखिरी के जो ये श्लोक हैं 26 से लेकर अंत तक, इस अध्याय के अंत तक, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि सही चुनाव करने के लिए, कि अनन्य भक्ति को कैसे तुम चुन सको। तो अब से ये जो सारे श्लोक हैं, भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनका हृदय क्या है, तुम किस कैटेगरी के कौन से मार्ग को अपनाओ। तो इसमें बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीजों का वर्णन किया। पत्रम मतलब एक पत्ता, पुष्पम मतलब पुष्प, फलम मतलब फल, तोयम मतलब जल। भगवान कह रहे हैं ये चार चीजें यो में भक्त्या प्रयच्छति। यो मतलब यह मतलब जो भी व्यक्ति,
में मतलब मुझे, प्रयच्छति मतलब अर्पण करता है। कैसे? भक्त्या, भक्ति पूर्वक। तो कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति मुझे इन चारों चीजों को, या इन चारों चीजों में से कोई भी भक्ति पूर्वक प्रयच्छति, मुझे अर्पित करता है, तद अहम भक्त्या उपहृतम। तद, अब अगर यह आया है तो तद भी आएगा। तद, उस चीज को, अहम मतलब मैं, भक्त्या उपहृतम, जो भक्ति में मुझे, उपहृतम मुझे अर्पित किया गया है, अश्नामि मैं उसको स्वीकार करता हूं। प्रयत आत्मना, प्रयत आत्मना का मतलब क्या हुआ? इस शुद्ध चेतना में, आत्मना, आत्मना मतलब चेतना, प्रयत आत्मना मतलब शुद्ध चेतना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पित करता है भक्ति में, तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो अब ये इस श्लोक में, और जो भगवान ने श्लोक पहले बोले हैं अनन्य भक्ति वाले, कौन से? सततम कीर्तयन्तो मां, महात्मानस्तु मां पार्थ, दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। इन तीनों श्लोकों में भगवान ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। तब अगला जो श्लोक है, इसका अगला श्लोक कौन सा है? यद करोषि यद अश्नासि। तो ये तो हो गया शुद्ध भक्ति का वर्णन। परंतु अगर कोई इस लेवल को, इस स्तर को नहीं अपना सकता, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए भगवान निष्काम कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।